है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी यह पता नहीं है। हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। देखिए, पिछले वीडियो में हम प्रकाश चैप्टर का टोटल जितना भी न्यूमेरिकल था टोटल बता दिए। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। हाँ, टोटल जितना आपका पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछता है ना न्यूमेरिकल, वो टोटल बता चुके हैं प्रकाश का, इसलिए ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आज विद्युत से जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा आज करेंगे। देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में पूछता है विद्युत से न्यूमेरिकल। हाँ, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक चालक का प्रतिरोध 404 ओम है। यदि इसे एक 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। धारा का मान हमें निकालने के लिए कह रहा है, किसका? धारा। देखिए, जो हमें पहले दे दिया है उसको लिख लेंगे बारीकी से। R बराबर 400 कितना 40 ओम दे दिया है, समझिएगा। और हमें क्या दिया है, इसे 110 वोल्ट के स्रोत भी 110 वोल्ट दे दिया है। तो हमें निकालना है धारा I। तो हमें I का मान निकालना है, धारा। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम पढ़े होंगे 10th क्लास में, हम भी पढ़ाए थे। जो पढ़े होंगे उनको याद होगा। हाँ, ओम का नियम V बराबर क्या होता है, IR, समझिएगा। तो V का मान कितना है, 110 है। I का मान तो हमें निकालना है। R का मान कितना है, 440 है, समझिएगा। इधर देखिए, ये सटल है। सटल मतलब समझिएगा गुना, और लटकल मतलब भागा। हाँ, ठेठ में इस सटल है, यहाँ के लटकाएंगे तो 110 और बटे में कितना 440 बराबर I। 11 चौक कितना 44, ऊपर 1 तो 1/4 बराबर I आ गया। I बराबर 1/4 एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में बहुत ही आसान क्वेश्चन रखता है। आपको लगता होगा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, नहीं, पॉलिटेक्निक में हार्ड क्वेश्चन विशेष कुछ नहीं पूछता है, एकदम बेसिक चीज़। अगर हर चैप्टर का बेसिक चीज़ अगर आप जान रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए हम हर वीडियो में बोलते हैं, इस वीडियो में भी बोल रहे हैं, हर चैप्टर का बेसिक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता नहीं, छोटी छोटी चीज़ को अगर आप जान जाते हैं तो बड़ी चीज़ को अपने आप जान जाइएगा। इसलिए पहले छोटी छोटी चीज़ को जानिए, उसके बाद बड़ा चीज़ को तो अपने आप जान जाइएगा। हाँ, छोटी चीज़ को पहले जानिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बल्ब में 2 मिनट तक 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितने कूलम या कूलम आवेश प्रवाहित होंगे। समझिएगा, जो हमें दे दिया है पहले उसको लिख लेंगे। जो हमें दे दिया है उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। टाइम T 2 मिनट हमें दे दिया, और क्या दिया है, 3 एम्पियर। I का मान हमें दे दिया है 3 एम्पियर प्रवाहित की जाए तो उसे कूलम, Q का मान, कूलम का मान निकालना है। समझिएगा, पहले यहाँ जो मिनट में दिया है उसको पहले सेकेंड में बदलिए। तो 2 गुने सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 60 दूना कितना 120 सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझिएगा। तो हमें Q बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो Q बराबर I का मान कितना है, 3 है, और T समय कितना है 120, तो 12 कितना 360 कूलम हो जाएगा। यही हमारा आंसर। हाँ, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आपका रहेगा, बहुत ही सिंपल रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होता है। हाँ, इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होता है। 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 बार एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। हाँ, 21 में भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था, 18 में भी क्वेश्चन आया हुआ था।
देखिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाला यंत्र। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, ओम का नियम निहित है। तो ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे, ओम का नियम अभी बताएं। V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। अगला क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है। ठीक, यदि चालक में 0.05 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध हमें निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध, R का मान समझिएगा। जो हमें दे दिया पहले वो लिख लेंगे। एक चालक के सिरों पर जोड़ी वोल्ट मीटर का V का मान हमें दे दिया है कितना? 10 वोल्ट। और चालक में इतना एम्पियर, I का मान दे दिया है। I का मान कितना दे दिया है? 0.05 दे दिया है। तो हमें इसका प्रतिरोध कार्य निकालने के लिए R का मान नहीं निकल जाएगा। इतना तो आसान है, हम लोग जानते हैं। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो V का मान कितना है? 10 है, बराबर I का मान 0.05 है। और R का मान कितना है? R का मान तो हमें निकालना ही है। ये देखिए, ये सटल है। सटल मतलब गुना में समझिएगा, लटकल मतलब भागा में, हाँ ठेठ में। तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 0.05 बराबर कितना? R। समझिएगा 10 है, यहाँ 5 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कई अंक है? 2 अंक। तो ऊपर 2 को 0, कोई दिक्कत? तो इसको काटेंगे, 2×5 तो भी देंगे कितना? 200। तो 200 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 ओम आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों को समान प्रतिरोध 16 है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? अगर श्रेणी क्रम में रहेगा, समझिएगा, जैसे दे दिया 2, 4, 6, 8, 9, इसको कहेगा आप श्रेणी क्रम में सजाइए। कैसे सजाइए? श्रेणी क्रम में। तो इसे कहेगा श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए। तो टोटल को 2 + 4 + 6 + 8 + कितना? 9, टोटल को अगर जोड़ देंगे। अगर आपको कहेगा ये ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इस तरह से श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस में? श्रेणी क्रम में। और इसी को अगर कहेगा समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़िए कहेगा तो हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/9। हाँ, समांतर क्रम में कहेगा तो इस तरह से, और श्रेणी क्रम में कहेगा तो इस तरह से जोड़ देना है। हाँ, तो समांतर क्रम में कहेगा तो इस तरह से, और श्रेणी क्रम में कहेगा तो इस तरह से। तो क्वेश्चन में कह रहा है श्रेणी क्रम में समान के 4 प्रतिरोध के चारों का समान है और दिया है 16, तो 4 हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, 4 गो है तो 4 हो जाएगा। 4 कितना होता है? 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन? बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर है। 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम के 3 प्रतिरोधों किस प्रकार जोड़ा जाए कि समूलतः प्रतिरोध 1 ओम हो जाए? किस प्रकार से इन 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाए कि 1 ओम हो जाए? तो देखिए, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दोनों क्रम में जोड़कर देखते हैं किससे 1 आता है। 2 है, 3 है और 6 है। कह रहा है पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना? 6 और 3 9 और 2 कितना? 11 आ रहा है। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/3 + 1/6। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 3 दूना 6, फिर 2 तिया 6 + 6 = 6, और 3 2 5 1 6, 6/6 का मतलब 1। हाँ,
तो हम समांतर क्रम में अगर इसको जोड़ेंगे 2 ओम को, 3 ओम को, 4 ओम को, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा एक चल आएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो एक चल आएगा, क्योंकि इसमें कह रहा था 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समूलतः प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। तो किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा 1 ओम चल आएगा। नहीं आसान है, बहुत ही आसान है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है पॉलिटेक्निक में। देखिए विद्युत से जितना भी न्यूमेरिकल बताए ने उससे ऊपर नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। आपको लगता होगा पूछता नहीं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। हाँ, इससे हाई भी नहीं पूछेगा, लो जितना चाहे जितना लो पूछ सकता है, लेकिन हाई नहीं पूछेगा। जितना बताएं ना विद्युत से, इससे बाहर एक भी आपका न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देने जाइएगा तो हाँ, एग्ज़ाम देकर आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक भी बाहर नहीं रहेगा। जितना बताएं ना उतना ही काफ़ी है न्यूमेरिकल के लिए। क्योंकि देखिए अगर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएगा तो बहुत लंबा सिलेबस है, इसका बहुत लंबा है, इसलिए हम वही पढ़ेंगे जो जैसे हमको डिटेल्स पढ़ने से क्या मतलब है। 10th क्लास हम पढ़ ही चुके हैं, 9th क्लास भी पढ़ ही चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ को जानते जाएंगे और जितना भी रहेगा न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो आराम से आपको सिलेबस ख़त्म हो सकता है। अगर सिलेबस को पढ़ेंगे तो पार नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग इसका सिलेबस है। इसलिए उसी को पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए। हाँ, डिटेल्स पढ़ने से हमको क्या मतलब, हमको एग्ज़ाम करना है, 2 महीना का टाइम है। थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर का थ्योरी जान जाइए, आपका पॉलिटेक्निक आराम से निकल जाएगा। बताएं ने टोटल कितना रहेगा देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, प्रत्येक से आपका 30-30 क्वेश्चन रहेगा। 30-30 क्वेश्चन रहता है। हाँ, 30-30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 90 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। हाँ, यही मायने रखता है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 5 नंबर उड़ जाएगा। हाँ, उड़िया जगह 5 नंबर, इसलिए एकदम ध्यान से। अगर आप करेक्ट, बात के मतलब 40 को आप जान रहे हैं, पूरा 40 क्वेश्चन दम आपको याद है, टोटल 40 को करेक्ट मार दिए, तो उसमें कितना बच गया? 50। तो वो छोड़ना नहीं है। बिहार में जो एग्ज़ाम होता है ना पॉलिटेक्निक, उसमें निगेटिव मार्क नहीं है, छोड़ना नहीं है। हाँ, उस 50 जो बचा, 50 को A B C, 3-4 गो में A, 3-4 गो में B, 5-6-7 गो में C। जरूरी 50 में 10 गो सही होगा, न 20 गो हो सकता है सही, 25 गो हो सकता है। अगर 20 गो सही हुआ तो 2500 नंबर आपको बढ़ा कि नहीं, तो ऊपर उन्हें कितना है? 40-25 200 नंबर इधर, 100 नंबर यहाँ, टोटल हो गया 300 नंबर। तो आपको बढ़िया ब्रांच, बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। हाँ, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया ब्रांच आराम से आपको मिल सकता है। इसलिए छोड़िएगा कभी नहीं आ रहा है तो उसको दम रंग दीजिए। हाँ, दम रंग देना है, छोड़ना ना है। छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, उस तरह रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितना बताएं समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी हैं पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखें। दोस्तों, किसी ने एक कमाल की लाइन लिखी है कि मेहनत करने के बाद सफलता ना मिले तो लोग हार जाते हैं। हाँ, मेहनत करने के बाद सफलता ना मिले तो लोग हार जाते हैं। इसलिए अपने ज़िंदगी की मुश्किल वक्त में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर जलते हुए दिए के नीचे अंधेरा होता है। हाँ, हर जलते हुए दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों और हालातों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुश्किलें और हालातों को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता होती है। इसलिए मेहनत करिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखें कि हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, जब दिल से मेहनत कीजिएगा तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगा। इसलिए कोई भी चीज़ को अगर आप दिल से चाह लेते हो ना, अगर दिल से चाह लेते हो तो अपना वो बन जाता है। इसलिए मेहनत दिल से कीजिए और लगन होना चाहिए। लगन बहुत ज़रूरी है, लगन होना चाहिए, उसके प्रति लगन होना चाहिए कि हमें भी वो चीज़ हासिल करना है, हमें भी समाज में दिखाना है, हमें भी दुनिया को दिखाना है। मेहनत करते रहिए, सफलता अपने आप मिलेगा। देखिए, हार जाना भी बुरा नहीं होता ज़िंदगी में, क्योंकि हार जीत का ही चैप्टर है। इसलिए अपने ज़िंदगी के इस रास्ते में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। हाँ, ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है।
कुछ पाकर भी कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है, कुछ पाकर भी कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। ज़िंदगी उसी के साथ सफलता का गेम खेलती है, ज़िंदगी उसी के साथ सफलता का गेम खेलती है जो सब कुछ खोने के बाद भी पाने के लिए फिर से मुस्कुराना जानता है।